दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.3 क्लास 9 की। ठीक है, इस प्रश्नावली में हम शंकु के आयतन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में जो यूज होने वाले फॉर्मूले हैं पहले हम उनको देखेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आपकी प्रश्नावली 11.3 देखिए, ये होता है हमारे पास क्या बच्चों, शंकु। ठीक, इसको बोलते हैं शंकु। ये कैसा होता है, जैसे आपकी एक बर्थडे वाली जो कैप होती है ना, वैसे ही होता है। तो इसमें देखिए, ये जो होता है एच एच होता है शंकु की ऊंचाई। ठीक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की होती है, इसको कहते हैं शंकु की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एच बराबर ऊंचाई। ठीक है, और बच्चों आर बराबर आपको पता है, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है बच्चों त्रिज्या। और यहाँ पर जो एल एल का यूज हुआ है, एल का मतलब क्या होता है, एल बराबर होता है इसकी त्रियक ऊंचाई। ठीक है, एल हो गई बच्चों त्रियक ऊंचाई। तो ये होता है हमारा क्या, शंकु। अब शंकु में फॉर्मूला देखिए, अगर शंकु की बात करता है बक पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है, शंकु का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो होता है आपका पाई आर एल। ठीक है, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछे तो वो होता है पाई आर एल प्लस आर। ये हमने पढ़ा है किसके बारे में, शंकु के बारे में, जो आपने प्रश्नावली की थी आपकी 11.1, उसमें हमने पढ़ा था शंकु का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हमें एल का मान निकालना है त्रियक ऊंचाई का, तो एल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हमने पढ़े थे 11.1 एक्सरसाइज में। अगर आपको 11.1 नहीं आती है तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से चेक कर सकते हैं। ठीक, 11.1 उसमें मैंने करा रखी है बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, इस प्रश्नावली में यूज होगा शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई साथ में आता है इस फॉर्मूले के, आर का मतलब त्रिज्या, एच माने हैं ऊंचाई। ठीक, और आपको पता है व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, और त्रिज्या अगर निकालनी है, आपको व्यास दे रखा है तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास अपॉन 2। ये फॉर्मूले हैं जो आपकी प्रश्नावली में प्रयोग हुए हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं प्रश्नावली को, और प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। देखिए, पहले तो आपको पाई बराबर 22/7 लेना है। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में कह रहा है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए पहले का पहला पार्ट हम कर लेते हैं, पहले का पहला पार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों, आपसे आपसे कह रहा है त्रिज्या जो दे रखी है आपको, वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और और आपको दे रखी है ऊंचाई। बच्चों त्रियक ऊंचाई की बात नहीं कर रहा है, ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, यानी कि ये हो गया h बराबर 7 सेंटीमीटर और r बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है शंकु का आयतन। तो बच्चों शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो मान निकालेंगे 1/3, पाई का मान बच्चों 22/7 रखना है, तो 22/7 गुणा आर, आर का स्क्वायर है यानी आर की पावर 2, आर को 2 बार लिख देते हैं गुणा में, 6 गुणा 6, और एच कितना है 7। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ अगर कट रहा है तो काट लें। देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 कटेगा, इस वाले 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 22 दूनी 44, और गुणा में कितना आ रहा है 6, तो गुणा कर लेंगे, 6 चौक 24 का 4, हाथ से लगे 2, 6 चौक 24 और 2 26, यानी कि 264। और आपका सेंटीमीटर में था तो इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो शंकु का आयतन आ जाएगा आपका 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में आपको बेटा त्रिज्या जो दे रखी है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और आपको जो ऊंचाई दे रखी है h, वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे आप, आपको निकालना क्या है, लिख देते हैं यहाँ पर शंकु का आयतन। फॉर्मूला बताएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सारे मान लगाएंगे, 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है 3.5, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 3.5 गुणा में 3.5, और गुणा में कितना आ रहा है बच्चों एच, एच कितना है 12 है, तो ये लिखा 12। अब देखिए बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट हटा सकते हैं हम, और पॉइंट के आगे एक संख्या है तो एक जीरो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यानी 10। यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 10। अब देखो 7 से घटेगा 35, 7 पंजे 35, 5 बार कटा, और इस और यहाँ से क्या कटा, इस 3 से 12 कट सकता है, 3 चौक 12।
ठीक है। अब ये आ रहा है आपके पास 35 और 10। देखिए 5 से दोनों को काट लेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ठीक, एक बार मैं इधर नीचे लिख लेता हूँ वरना बहुत ही इसमें ना घिचपिच हो जाएगा। देखिए 22 का 22 इंटू ऊपर बचा 5 तो 5, 7 बचा है 7 और यहाँ 4 बचा है 4, अपॉन में नीचे क्या बचा है 10 और 2। ठीक, 10 गुणा में 2। अब देखिए इस 5 से 10 को काट सकता हूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, 2 दूनी 4, यानी कि 2 से इसको काटेंगे 2 बार, इस वाले 2 से ये दोनों कट जाएगा। बचेगा कितना आपके पास 22 गुणा में 7। तो गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14 का 4, हासिल गया 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा बच्चों, आपका शंकु का आयतन आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर लिया। बहुत इजी था, केवल आपको इसमें केवल आयतन ही निकालना था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहे शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए। लीटर में निकालनी है धारिता, जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। त्रिज्या है 7 और ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, सेकंड का सेकंड पार्ट है, आपको त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई दे रखी है कितनी 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि एल का स्क्वायर जो होता है वो आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर के बराबर होता है। इस वाले फॉर्मूले से बच्चों हम किसी भी एक चीज का मान निकाल सकते हैं जब दो चीजों के मान दे रखे हो। तो ये एच है, एन ए एच। तो बच्चों देखिए हमें आर दे रखा है, यहाँ क्या क्या दे रखा है, आर बराबर है 7 सेंटीमीटर और एल बराबर है 25 सेंटीमीटर। आपको बच्चों एल और आर दे रखा है, लेकिन हम अगर शंकु का हम देखें, अगर शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर भी होता है एच भी होता है, लेकिन यहाँ आर और एल दे रखा है, एच नहीं दे रखा है, तो एच का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। एच का मान अगर निकालेंगे तो एच का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एल का स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो एल का मान कितना दे रखा है 25, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर माइनस आर यानी कि 7 का स्क्वायर। 25 का कितना होता है 625 माइनस 7 सत्ते होता है बच्चों 49। तो इसको माइनस करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर कितना है, 15 में से 9 गया तो 6 और यहाँ 11 में से 4 जाएगा तो आपके पास बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 5। तो h का अगर मान निकालें तो बच्चों h बराबर कितना आएगा, रूट में 576 और 576 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 24 का। तो ऊंचाई जो आ गई ना शंकु की वो कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। h का मान पता लग गया, ये h का मान इस वाले फॉर्मूले में लगा दो तो कितना आएगा 1/3 पाई, सॉरी पाई की जगह लगाना है आपको 22/7। आर कितना है बच्चों 7 गुणा 7, एच कितना निकला है 24। ये सारे मान लग गए। अब देखो 7 से तो 7 कट गया और 3 से कटेगा 24, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 22 की 7 से गुणा कर लो, 7 दूनी 14 का 4, हासिल गया 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 गुणा 8। तो ये आपके पास मिलेगा 8 चौक 32 का 2, हासिल गया 3, 8 पंजे 40 और 3 43, हासिल गया 4 तो 8 और 4 12, यानी कि 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, इसका आयतन आ गया वॉल्यूम बी। ठीक, लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है धारिता। ठीक है, तो बर्तन की धारिता कितनी हो जाएगी, बर्तन की धारिता ये हो जाएगी। धारिता क्या होती है, अगर मैं इस आयतन को 1232 को अगर मैं 1000 से भाग दे दूं तो ये लीटर में आ जाती है धारिता। ठीक है, और अगर लीटर में आ गई इसका मतलब 3 जीरो आ रहा है, तो इस 1232 में आखिरी से 3 संख्याएं गिनो, 1 2 3 और यहाँ डेसिमल लगा दो और लीटर, यानी कि यह आपकी फाइनल धारिता आ जाएगी। ठीक है, बर्तन की धारिता आ जाएगी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था सेकंड का वो कंप्लीट हुआ। अब देखिए सेकंड वाले में आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या क्या मान दे रखे हैं ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है बच्चों सेकंड के सेकंड में इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है और त्रियक ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है। ठीक, यानी कि इसमें h आपको दे रखा है, h आपको दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर और आपको दे रखी है त्रियक ऊंचाई यानी l बराबर 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो l, h और r दे रखा है। ठीक, लेकिन अगर हम निकालें क्या शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें आपको आर और एच चाहिए, तो एच तो है लेकिन आर नहीं है, तो आर निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बताया था, एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस का
एच स्क्वायर तो आर निकालना है, तो आर स्क्वायर को इधर ले लो और ये एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर हो जाएगा। तो एल कितना है बच्चों हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस आर कितना है 12, एच कितना है 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया 169 माइनस का 144। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कितना 25। तो आर बराबर कितना 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये मान यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो 1/3 गुणा पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर कितना है बच्चों 5, तो लगाएंगे 5 गुणा 5 गुणा में एच, एच कितना है 12, तो लगा देंगे 12। तो 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12। अब ऊपर गुणा करते हैं, 22 को लिखेंगे गुणा 5 पंजे 25 और गुणा में 4/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2200, देखिए 25 चौक 100, 100 की गुणा 22 से, तो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका आयतन शंकु का। आपको निकालनी है धारिता। तो धारिता जब निकालनी होती है तो आपको बताया है जितना भी आपको आयतन दे रखा है उसमें क्या करो, उसमें भाग कर लो किससे 1000 से, और ये लीटर में आपका आंसर आएगा। तो देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गए, ठीक। और 10 बचा, 10 को काट लो, 10 को काटो 2 पंजे 10 और 2 से काटोगे 11। कितना आ जाएगा बच्चों, ऊपर बचा 11, नीचे 7 पंजे 35 और लीटर, ठीक है। ये आ जाएगी आपके बर्तन की धारिता। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो 3 में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। देखिए बच्चों, कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, ठीक। शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यदि इसका आयतन आपको इतना दे रखा हो तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और पाई का मान लगाना है 3.14, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले जो दिया हो ना उसको लिख लिया करो, ठीक है बच्चों। दिया है उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3 और हमें दिया है क्या क्या दिया है, देखिए पहले आपसे कह रहा है इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है एच, एच बराबर आपको कितना दे रखा है बच्चों 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको दे रखा है आयतन बी, बी होता है आयतन, तो बी दे रखा है किसका शंकु का, तो 1570 सेंटीमीटर क्यूब ये दे रखा है। आपको निकालनी आधार की त्रिज्या, तो यहां से मान लेते हैं, माना आधार की त्रिज्या बराबर आर है, ठीक। हमने आर मान ली। तो अब क्या करेंगे, देखो शंकु का आयतन कितना होता है, यहां लगा लेते हैं शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो शंकु का आयतन हमें कितना दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/3 लगाएंगे। पाई, पाई का मान बच्चों 3.14 लगाना है, उसने बोल रखा है आर स्क्वायर, आर को आर ही रहने दो क्योंकि त्रिज्या है, गुणा एच, एच कितना है 15 है तो 15 लगा लेते हैं, सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा, इसके नीचे 2 संख्याएं हैं आगे, तो 2 जीरो लगा लेंगे, ठीक। और अब काट सकते हैं, देखिए 3 से 15 कटेगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और 5 से कटेगा ये 100, तो 5 से कटेगा 20 पंजे 100, ठीक। अब क्या क्या बचा रहेगा, देखिए 1570 बराबर बचा है 314/20 और आर स्क्वायर ये आपके पास बचा है, ठीक। अब देखिए आर स्क्वायर का मान चाहिए, तो आर स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं। यहाँ से 1570 गुणा में हो जाएगा 20 और अपॉन में कितना आ जाएगा 314। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा आर का मान। देखिए कैसे आएगा, सबसे पहले हम इन दोनों को कट करते हैं, ठीक है। और इसको कट कर लेते हैं हम, 5 6 चौक 24, 4 चौक 16, यानी 5 से काट के देखते हैं, 314 को 5 से, 5 चौक 20 का जीरो हासिल किया 2, 5 6 7 और 5 3 15, यानी कि 1570 कितनी बार कट रहा है बच्चों 5 बार, तो 5 बार ये कटा। तो आर स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना 5 गुणा 20 यानी 20 पंजे 100 हुआ, और आर का मान निकालेंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, और आर किसका होता है ये 100, ये होता है 10 का, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ गई आपकी क्या त्रिज्या, ठीक। यही आपको निकालना था कि त्रिज्या कितनी होगी, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखिए बच्चों, कह रहा है यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन हो 48 पाई क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके आधार का व्यास निकालना है। इस बार क्या निकालना है व्यास, यानी कि पहले हमें त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या को 2 गुना कर दो व्यास आ जाएगा। तो हमें क्या दिया है लिख लेते हैं, पहले यहाँ पर दिया है
ठीक, क्या दिया है बच्चों, कह रहा है कि हमें ऊंचाई जो है ना वो दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर और इसका आयतन दे रखा है कितना 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब और हमें निकालना क्या है व्यास। हम यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे पहले तो, है ना, माना त्रिज्या r है तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा बच्चों 1/3 पाई r स्क्वायर और h। ठीक, शंकु का आयतन कितना दे रखा है, ये दे रखा है 48 पाई बराबर 1/3 और पाई की जगह पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आएगा, एच कितना आएगा 9, ये आ गया 9। तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा 3 3 9। ठीक, तो आपके पास हो जाए बचेगा कितना, आपके पास देखिए पाई से पाई भी कट जाएगा है ना, तो पाई से पाई भी काट दो तो आर स्क्वायर बराबर आपके पास बचा 48/3। ठीक, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 3 से काटेंगे तो 16 तियाँ 48 तो 16 आ गया। तो यहाँ से r कितना आएगा अंडर रूट में 16 है ना, तो r आ जाएगा आपके पास ये होता है 4 का स्क्वायर तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, r बराबर 4 सेंटीमीटर यानी कि आपकी क्या आ गई है त्रिज्या, त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है व्यास। तो व्यास जो होता है वो होता है 2 गुणा में त्रिज्या, आपको मैंने स्टार्टिंग में जब फॉर्मूला कराया था तब बताया था। 2 गुणा त्रिज्या तो 2 का 2 गुणा त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर तो 2 चौक हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई, वो सॉरी व्यास कितना आ गया बच्चों इसका 8 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका तो 4th कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी है। ठीक है, धारिता निकालनी है किलोलीटर में। तो देखिए कैसे करेंगे, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या दिया है पहले ये लिख लेते हैं। दिया है ऊपरी व्यास है आपका कितना 3.5, देखिए इस तरीके से है, ये हो गया। ठीक है, कह रहा है कि ऊपरी व्यास है 3.5 मीटर, हमको दे रखा है व्यास कितना है 3.5 सेंटीमीटर। हम निकाल लेते हैं यहाँ से इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी होती है बच्चों 3.5/2 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 का आधा हो जाएगी। तो 3 से इसको भाग दे लेते हैं, सॉरी 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे यानी कि 1.75 सेंटीमीटर, ये क्या गई आपकी त्रिज्या आ गई। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है त्रिज्या हो गई, आपसे कह रहा है कि आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये कितना है बच्चों ऊंचाई होती है, ये हो गई 12 मीटर। तो h बराबर कितना दे रखा है आपको 12 मीटर दे रखा है। ठीक है, 12 मीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं है, ये भी मीटर में ही है 3.5। ठीक है, ये आपको दे रखा है मीटर में। h दे रखा है और r आपको मिल गया, h और r मिल गया। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं इसकी धारिता निकालते हैं, ये r भी मिल गया हमें। r कितना है आपके पास 1.75 सेंटीमीटर मीटर। l निकालना है आपको, तो ये l आप कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आपको पता है क्या, नहीं यहाँ से L निकालने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें क्या चाहिए शंकु का आयतन चाहिए, है ना, धारिता चाहिए किलोलीटर में। तो शंकु का आयतन निकाल लेते हैं बच्चों। तो होगा शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और आपको यहाँ से पाई की 3 ये हो गया 1/3 गुणा पाई की जगह आप लगाएंगे 22/7 क्योंकि कोई मान नहीं दे रखा है। आर आपके पास आ गया है 1.75 और गुणा में 1.75 और गुणा में h कितना है 12 है। इनको सॉल्व करेंगे, देखिए हम यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 संख्याएं आ रही हैं तो 2 जीरो ले लो, यहाँ से पॉइंट हटा 2 संख्याएं 2 जीरो ले लो। ठीक, अब देखिए क्या क्या कट रहा है, पहले 175 को और 100 को काटो, 25 से काट लें, 25 चौक 100 और 25 अट्ठे हो जाएगा, नहीं 25 सत्ते हो जाएगा 175। ठीक, तो 25 सत्ते 175 यहाँ आया, 25 चौक 100 यहाँ आया। इस 7 से ये 7 काट लो, ये कट गया, और 3 से 12 काट लो, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 4 से ये 4 काट लो, कट गया। अब क्या क्या बचा रह गया, ऊपर बचा है 22 गुणा 7 और नीचे बचा है आपके पास 4, ये आपके पास बचा है।
ठीक है, ये आपके पास बचा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 22 की 7 से गुणा कर लेते हैं। ठीक, 22 की 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 22 7 दूनी 14 का 4 हासिल क्या है 1, 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास 15। ठीक, तो 154/4 और ये किस में आएगा, ये मीटर में दे रखी है सारी चीज, तो मीटर क्यूब में आएगा इसका आयतन। ठीक, और आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है इसकी धारिता, और वो भी किसके अंदर, किलो लीटर में निकालनी है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए पहले तो हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 154/4 को। तो 154 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 तियाँ 12, 3 बचा 4, तो 4 4 अट्ठे हो जाता है कितना 32, बचेगा आपके पास 2, पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 4 पंजे हो जाता है 20, तो कितना आ रहा है बच्चों 38.5 मीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है, यह क्या आ गया, इसका आयतन आ गया। आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है इसकी धारिता, वो भी किसके अंदर, किलोलीटर के अंदर। ठीक, तो किलोलीटर के लिए आप क्या करेंगे, देखिए अगर मीटर क्यूब में है तो इसको मीटर क्यूब में ही रहने दो, यही इसकी धारिता हो जाएगी, क्या किसमें, किलो लीटर में। ठीक है, तो यहाँ से आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर देखो मीटर क्यूब में अगर दे रखी है तो धारिता इतनी ही होती है, इसको यानी कि हम लिख लेंगे यहाँ पर धारिता बराबर 38.5 और क्या हो जाएगी, किलोलीटर में हो जाएगी। ठीक है, अगर मीटर क्यूब में दे रखा है तो इसका मतलब है ये किलोलीटर में ही। ठीक है, देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो 1 मीटर क्यूब होता है ना, वो 1 किलोलीटर के इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए इतना जो मीटर क्यूब है ना, ये किसके इक्वल, इतने ही किलोलीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 पार्ट 2 में। ठीक है, वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए इसी पार्ट में रहने देते हैं, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।